मरुसमीक्षा न्यूज़ चैनल से मैं नीतू आचार्य। हम अपने चैनल के माध्यम से आपका आभार और आपका सम्मान करते हैं। हमारे साथ में आप पीछे देख सकते हैं राजस्थान ललित कला अकादमी अध्यक्ष राज्य मंत्री श्री लक्ष्मण व्यास मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जी और उनका स्वागत करता हूँ। जी बताएं। सर, जैसे कि आप राजस्थान बीकानेर के हैं और पुष्करना ब्राह्मण हैं, पुष्करना ब्राह्मण होने के नाते राज्य मंत्री बनने का सफ़र क्या आसान रहा, क्या कठिनाइयाँ आई, क्या परिश्रम आपने किया, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, कोई ब्राह्मण होना या कोई ये इससे कला से कोई इसका कोई नहीं होता है कभी भी, क्योंकि ये ईश्वरीय एक कृपा होती है और ईश्वरीय एक जिसको गॉड गिफ्ट कहते हैं जी। तो मैं बचपन से कला की तरफ था मैं जी। और उसके बाद में जब मेरे पिताजी ने जब इनको लगा कि मैं आर्ट की तरफ जा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे वहाँ से स्कूल मेरी शिक्षा होने के बाद मुझे जयपुर भेजा और वहाँ मैंने फाइन आर्ट्स में मास्टर डिग्री की मूर्ति कला में। जी सर। और उसके बाद मैंने एक जो संघर्ष का जीवन जो होता है सभी का आमतौर पे, जो कि कला के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है। जी जी। तो मैंने काफ़ी एक लंबी यात्रा रही मेरी। उसके बाद मैंने पूरे देश में अभी तक करीब 300 प्रतिमाएं लगाई। जी। उसके बाद में जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे जो इसका जो एलिफेंट लगे हैं, उसके बाद महाराणा प्रताप जो लगे हैं, उसके बाद में फिर मैंने बाघा बॉर्डर पे जो श्याम सिंह कटारी की प्रतिमा लगी है, उसके बाद में फिर दुबई और कतर के अंदर जो प्रतिमा की जो प्रेरणा है आपको कहाँ से मिली? आपने ये शिक्षा, आपके गुरु रहे होंगे कुछ, उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे ताकि आम जनता जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ा सा समझ पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं व्हाट्सएप, फ़ोन, मोबाइल, सोशल मीडिया के माध्यम से वो भटक रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा हम ये आपके माध्यम से बताना चाहेंगे। जी, गुरु तो मेरा प्रकृति है मेरी और मैं प्रकृति को अपना गुरु मानता हूँ। जी। और बचपन में ही हमारे आपको पता है राजस्थान में दोहरे होते हैं, तो जब बारिश आती थी तो मैं मंदिर में दोहरों में जाके और मंदिर वगैरह कुछ बनाता था मिट्टी के। तो तभी मेरे पिताजी को लगा कि ये कला की तरफ रुझान है इसका, तो मुझे आगे भेजा। उसके बाद फिर मैंने आपको अभी बताया कि ये इतने काम होने के बाद में दिल्ली एयरपोर्ट पे लगाया, ये लगाने के बाद में बाघा बॉर्डर पे लगाया, तो फिर उसके बाद मेरा एक क्रम चलता रहा जीवन में। और फिर मुझे जो अभी हाल में ही जो संसद भवन पे जो भारत की सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ पे जो अशोक स्तंभ का जो टाटा कंपनी द्वारा एक मॉडल दिया गया था, उसकी मुझे मेटल में कास्टिंग करके और स्थापित करने का काम मेरा था। तो उसके बाद ये गौरव मुझे प्राप्त हुआ। जब आपको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपकी मुलाकात हुई, उस समय का आपका क्या मन में भाव रहे होंगे और किसने आपकी पीठ थपथपाई और आप राज्य मंत्री के पद पे आसीन हो गए? देखिए, देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो, क्योंकि वो सबके प्रधानमंत्री होते हैं और देश के प्रधानमंत्री से मिलना एक अच्छी बात होती है। और एज ए कलाकार जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बधाई दी काम करने के लिए, लेकिन पूरे देश ने मुझे इस चीज़ को सराहा कि अच्छा किया है। लेकिन राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री और लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुझे इस पद से नवाजा। जी जी। तो आप अशोक गहलोत जी को आदर्श भी मानते हैं फिर? जी, मैं बेसिकली कांग्रेस बैकग्राउंड से हूँ और मैं NSY और यूथ कांग्रेस में रहा हूँ और गहलोत साहब के सानिध्य में एक लंबे टाइम से मैंने काम किया उनके साथ में। और उसी कड़ी में उनको लगा कि ये जो पद है, क्योंकि इनको इसका जो सही हकदार है, तो उन्होंने मुझे इसके लिए दिया। सर, बीकानेर के बारे में मतलब अंदरूनी हिस्सा है, उसके आम जो युवा हैं उनकी नज़र, यानी कि आज के दिन अगर मैं कहूँ तो उनकी नज़र आप पे टिकी हुई है। लक्ष्मण जी व्यास आए हुए हैं। बीकानेर शहर जो है अब तक अलमस्तों का शहर था, संस्कृति पाटा पद्धति के नाम से जाना जाता था। हम आपके शब्दों के माध्यम से, जैसे नशा अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, नशा मुक्त अभियान भी चल रहे हैं, सरकार ने भी लागू किया है, गवर्नमेंट भी इसके लिए काम कर रही है, लेकिन हमारा ये अंदरूनी हिस्सा जो है लगातार नशे की चपेट में आ चुका है। तो उस युवा पीढ़ी को आप कैसे समझाना चाहेंगे और किस तरीके से, जैसे आपने अपना मार्ग निश्चित किया वैसे ही उनको मार्ग निश्चित करने के लिए कुछ एक शब्द कहिए सर। देखिए, मैं सारे जितने भी युवा हैं हमारे बीकानेर के, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अपने जो भी अपना काम जो अपना लक्ष्य है उसको प्राप्त करें और अपनी मेहनत करें। नशा
और ये कोई भी किसी मतलब अगर कहीं पे भी जाना है कि कोई लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकते और अपने घर में परिवार में जो अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे उनकी जो दिशा निर्देश मान के और नशे से दूर रहें। और हमें भी अगर ऐसा लगेगा कि इस तरह से है तो हम हमारी अकादमी की तरफ से भी कोई ऐसी प्रदर्शनी या एग्जीबिशन नशा मुक्ति पे लगा सकते हैं। अगर इस तरह का ज़्यादा, अभी तो प्रशासन से मेरी बात हुई नहीं है, अगर प्रशासन से इस मामले में बात होती है मेरी कि नशा का ज़्यादा यहाँ हो रहा है तो हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पे भी एक इस तरह से नशा मुक्ति पे कोई प्रदर्शनी लगाएं हम। सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी श्री लक्ष्मण जी व्यास बीकानेर की जनता को यही कहती है, मस्त रहें, अपने दिशा के साथ में रहें, नशे से दूर रहें। मरुसमीक्षा न्यूज़ चैनल से मैं नीतू आचार्य, जय हिंद।